पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बस एक बार मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं राधा की मदद कर सकती हूँ। पर कैसे? माँ, कावेरी मौसी और दामिनी, ये लोग इस घर से कभी बाहर नहीं जाने देंगे। पर गुनगुन तो मेरी मदद कर सकती है। क्या? थैंक यू बाके बिहारी जी। राधा ने वॉच से अपना लोकेशन शेयर किया है। शिट। राधा? हेलो मोहन, राधा का मैसेज आया। मुझे भी। इनफैक्ट मैं वहीं पर हूँ, मतलब उसके आसपास ही हूँ। कुछ देर पहले मैं वहीं पर था और मुझे लग ही रहा था कि राधा भी आसपास ही है। मैं वापस उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। गुनगुन, तुम राधा को घर ले आओगे ना? हाँ गुनगुन, मैं राधा को अपने साथ वापस ले आऊंगा। आशिक नहीं है वो, उसका मालिक है, नौकरानी है वो लड़की। किससे बात कर रहे हैं ये लोग? ठिकाने लगा दो उसे अभी के अभी। ठीक है, अभी इसको यहीं मार के दफनाते हैं। नहीं, उसके आने के बाद जो घुटन मैंने महसूस किया ना, मैं चाहती हूँ कि उसके मरने से पहले वही घुटन वो भी महसूस करे। उसके आने के बाद जैसे मैं तड़पी हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि उसके मरने से पहले वो भी उतना ही तड़पे। उसके आने के बाद जितनी मैं बेबस हुई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि उसके मरने से पहले वो बेबसी वो लड़की भी महसूस करे। मतलब करना क्या है? जिंदा दफना दो उसे। उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसे अपनी मौत आती हुई दिखनी चाहिए। जैसा आप कहें। मतलब? मोहन ने ठीक कहा, बाकी बिहारी जी भगवान ही नहीं, मेरी फ्रेंड भी है। और फ्रेंड जब आपका काम नहीं करते तो आप उनसे कट्टी भी हो सकते हो और पनिश भी कर सकते हो। मतलब? आप मिस्टेक की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना बाकी बिहारी जी को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। राधा कहती है कि बाकी बिहारी जी सबको प्रोटेक्ट करते हैं, पर वो बार बार उस बेचारी राधा को ही क्यों डेंजर में डाल देते हैं। इसलिए मैं बाकी बाजी से कट्टी हूँ और अब पनिशमेंट।
लगता है बेहोश हो गई। बहुत हाथ पांव मार रही थी। अच्छा हुआ, कम से कम अब अपने को मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। चल मिट्टी डाल फटाफट। ये क्या किया तुमने गुनगुन? अब बोलो बाकी बहन जी, नहीं मानोगे ना मेरी बात? तो मैं भी आपको इस पानी से बाहर नहीं निकालूंगी। और ये आपकी पनिशमेंट है, और ये पनिशमेंट तब तक चलेगी जब तक आप राधा को वापस नहीं ले आते। तो ये तो बाल हैट है। भगवान को तो इस छोटी सी नन्ही सी जान के आगे झुकना ही होगा। और वैसे भी दीदी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और आज भगवान ही भगवान से हट कर रहा है, तो उसे कौन रोक सकता है? वाह सासू माँ वाह, क्या समझाया है आपने। और आप नहीं समझाती तो और कौन समझाता? हाँ, हे बाके बिहारी जी, हमारी गुनगुन की हट की लाज रखिएगा। बाकी बिहारी जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम चीख क्यों नहीं पा रहे हैं? बिटिया, हमें तो ये डर है कहीं बाकी बिहारी जी ने ये छोटे वाले भगवान की बात सुन ली तो राधा वापस आ जाए। तो एक काम कर, जाके फोन लगा और देख कि वो राधा मरी कि नहीं। भाई ये कहीं बाहर निकल आई तो? कैसे आएगी? वो इंजेक्शन जो हमने इसे दिया है उससे ना इसके हाथ हिलेंगे ना पैर। न गले से आवाज आएगी, सिर्फ खुली आंखों से अपनी मौत देखेगी। बाकी बिहारी जी, हमारी मदद कीजिए। इनसे हम जीत तो नहीं सकते, पर इस पाइप से सांसों की लड़ाई जीतने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जीवन से कुछ सांसें और उधार में जरूर मांग सकते हैं। ऐसे नहीं मानेगा। अबे उठ, बता। यार कैसे पता चलेगा कि राधा है कहाँ? मोहन, कैसे ढूंढे हम राधा को? पता नहीं कहाँ है बेचारी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? अबे उठ।
बोल राधा, कहाँ हो तुम? कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें यार? मोहन, उम्मीद मत छोड़ो, हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा। उसने राधा को कहीं और छुपा रखा हो। एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, आसपास का एरिया चेक करते हैं ना। कि मिट्टी अलग से खुदी क्यों लग रही है? राधा, इसमें है शिकस्त। तो भाई मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा राधा। राधा, राधा प्लीज अपनी आंखें, राधा। अर्थी की तैयारी करो मोहन। तुम्हारी राधा तो उसके बांके बिहारी के पास पहुंच गई। मुझे कितना खून निकल रहा है आपका। किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई, पूरी होके भी पूरी ना हो सकी दुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। हाँ हाँ राधा, प्लीज आंखें खोलो। राधा, राधा, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। फिर वही बात। हाँ मोहन जी, चलिए आज नहीं, कल नहीं, पर कभी ना कभी तो हमें जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। क्या फायदा गुनगुन ये सब बोलकर? चली जाएगी ये झूठ बोलकर, कैसे पता चलेगा? नहीं 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 मोहन जी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जब भी जाएंगे ना आपको बोलकर ही जाएंगे। मतलब जाओगी जरूर? हाँ, अब जाना तो पड़ेगा ही ना। क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ पर? रह लो ना, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी कुछ नहीं है मोहन जी, पर वो स्टॉप इट मोहन।
राधा आप ही घर आई है और तुम उसे डांट रहे हो। मैं डांट? और राधा तुम, मोहन ने तुम्हें गुंडों से लड़कर बचाया और तुम उससे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। नहीं गुनगुन, हम तो तुम दोनों ना टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहो। गुनगुन अब वहाँ क्या करिए, अब नीचे उतरिए। ये क्या टार्ज़न के ऊपर बैठ गई तुम दोनों की फाइट में ना मैं थक गई। ये क्या है गुनगुन, आप नीचे आइए। पहले प्रॉमिस करो नहीं जाओगी। गुनगुन अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं। अब तुमने प्रॉमिस किया है ना, तो ये टार्ज़न नीचे भी आ जाएगी और तुम्हारी बात मान भी लेगी। लो आइए नीचे आइए। आ जाओ। उतरो नीचे, हंसती जा रही हो तुम। ये अपनी बात मनवाने के लिए ना गुनगुन का इस्तेमाल मत किया करो तुम। नहीं नहीं मोहन जी। क्या नहीं 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 मोहन जी, क्या नहीं? तुम्हें नहीं लगता ये सब जो हो रहा है, साइड में आओ तुम, तुम्हें नहीं लगता ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरा आधा दिन ना तुमसे नाराज होने में निकल जाता है और बाकी का आधा दिन तुम्हें बचाने में। ये क्या ठीक है क्या? जब मन किया घर छोड़कर चली गई, जब मन किया वापस आ गई तुम। और इस आने जाने के तूफान में हम बाप बेटी पर क्या बीतती है सोचा है तुमने कभी? मोहन जी माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। तुम ओए तुम पीछे हटो, पसीने में लथपथ है वो। रुको, तुम्हें मुझे एक सच बताना होगा। कौन सा सच मोहन जी? तुम्हें बताना होगा कि तुमने वो झूठा लेटर क्यों भिजवाया और तुम घर छोड़ के क्यों गई थी और फिर वापस क्यों आई? ये जवाब देने में इतना क्या सोच रही है? ये मोहन तो गोंद की तरह राधा को चिटक ही गया है। मरती हुई 2.5 फुट चुड़ैल को भी जिंदा करके ले आया। मेरा तो मन कर रहा था कि वहीं उसका गला दबा दूं। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई इस घर में? सोचने वाली बात ये नहीं है मम्मा, सोचने वाली बात तो कुछ और ही है। क्या? ये सच्चाई की देवी राधा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? हमारी मामी की चिट्ठी है, उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें और बाबा और दादी को अभी यहाँ से निकलना होगा, उनके पास जाना होगा। वो भी सिर्फ घर छोड़ के जाने के लिए। और अगर गई तो गई, फिर वो वापस क्यों आई? कुछ तो बात है। जब मोहन उससे सवाल जवाब कर रहा था, कैसे नर्वस हो गई थी वो। और आपको पता है इंसान कब नर्वस होता है? नहीं। जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो ना, तब। और फिर इस राधा को अचानक से ये पूजा कहाँ से याद आ गई? हे प्रभु, ये तो हवा का रुख ही बदल गया। हमेशा तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर इस बार राधा के दिमाग में कुछ चल रहा है। पर क्या? वही तो पता करना है मम्मा। पर कैसे? एक तरीका है। बेटा, हम तुम्हारी माँ तो नहीं है, पर आज हमें उतना ही डर लग रहा था
जैसा अपनी बेटी को खतरे में देखकर एक माँ को लगता है। हम सच कह रहे हैं, तुम्हें सही सलामत देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते। एक बात बताएं बेटा। जी। तुम्हारे चले जाने के बाद ना घर बहुत सुना सुना हो गया था। देखो राधा, हम जानते हैं तुम झूठ तो बोलती नहीं हो, और अगर किसी चीज के लिए अपना कदम उठा दिया तो पीछे हटती भी नहीं। अगर तुम वापस आई हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। नहीं उगलवा पाई ना राधा से सच। कादम्बरी देवी त्रिवेदी भवन की करता धरता, लगता है इस घर पर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है। सिर्फ कमजोर नहीं, पकड़ छूट गई है। तुमने देखा था ना दामिनी, हमने पूछा था राधा से पर उसने नहीं बताया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बात हो ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोलने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आप सच निकलवा ही नहीं पाई। खैर जाने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। लगता है कि अब तारीख निकालनी ही पड़ेगी हमें। किस चीज की तारीख? मेरी मौत की। बस पंडित जी एक बार उस औरत को पहचान ले जो हृदय जी के साथ मिली थी। राधा, तुम जिसे ढूंढ रही हो और कोई नहीं बल्कि दामिनी है। हे बाके बिहारी जी, आपके अभिषेक के द्वारा आज हम उस घर की विधि को पहचान लेंगे। हमारी मदद कीजिएगा। दामिनी, जल्दी आ जाओ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दी आ जाओ दामिनी, आज पूरे परिवार के सामने तुम्हारा पूरा सच आ जाएगा। धन्यवाद बाके बिहारी जी, केत की चिट्ठी भी घर की भेजी नहीं है। राधा, तुम जिन पर शक कर रही हो और जिस घर के भेदी को तुम ढूंढ रही हो वो और कोई नहीं बल्कि दामिनी है। शंख में दूध डालकर बांके बिहारी का अभिषेक करते हैं। पंडित जी और राधा के बीच चल क्या रहा है? हो ना हो इसका कनेक्शन राधा के घर छोड़ के जाने और फिर वापस आने से पता लगाना पड़ेगा। अगर दामिनी जीजी भी घर की भेदी नहीं है तो आखिर कौन है? राधा तुम डाल डाल तो मैं पत्ती पत्ती।
मुझे लगता है कि मैंने इस पुजारी को कहीं तो देखा है, पर याद ही नहीं आ रहा है कहाँ। पुजारी है, मंदिर में ही देखा होगा ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना मम्मा, आप भी। अरे तो हमारी बिटिया होके तू ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है? याद कर। याद आ गया मम्मा, मैंने इस पुजारी को मंदिर में ही देखा था, उसी मंदिर में जहाँ से मैं हृदय को लेके आई थी। फिर ये 2.5 फुट चुड़ैल उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? हो सकता है कि राधा इस पुजारी को घर में जानबूझकर लेके आई हो, ताकि वो पुजारी मेरी पहचान करवा ले। जैसे मैंने उसे मंदिर में देखा है, हो सकता है उसने भी मुझे हृदय के साथ देखा हो। ये राधा तो हैंड पंप निकली। जितनी जमीन के ऊपर है उससे भी कई ज्यादा जमीन के अंदर है। तो पुजारी जी पहले धूप से घर की शुद्धि करेंगे, उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। जी जी, जैसा आप ठीक समझे पंडित जी। फिर से सोचिए ना, ऐसा कोई नहीं है जिसे आप पहचान पाए हो। बोलिए ना पुजारी जी। नहीं नहीं बिटिया, इनमें से कोई नहीं है। जी धन्यवाद। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या महसूस करे। एक तरफ संतोष इस बात का है कि घर का कोई सदस्य भेदी नहीं है, और दूसरी तरफ फिक्र इस बात की है कि हम अभी तक उस भेदी तक पहुंच ही नहीं पाए। कौन? घर का भेदी? तुम क्या डर रही हो? मुझे डरना चाहिए ना। नहीं, ऐसे अचानक आएंगे तो हम भी डरेंगे ना। शक्ल देखो कैसी है, डरने वाली है क्या? नहीं। फिर? मोहन जी, आपको सच में लगता है वो घर का बेटी जो कोई भी है वो यहाँ आएगा? आएगा नहीं, आएगी। आएगी? आएगी। हाँ। क्योंकि वो जो कोई भी है ना, वो जाहिर सी बात है उसने हृदय के साथ काम किया है, मिल करना। हाँ। तो उसे पता होगा कि हृदय किस हद तक गिर सकता है, और उसे अपनी लंका को ढहने से बचानी है, तो यहाँ जरूर आएगी। अरे ओ भैया, जरा तेजी से रिक्शा चलाओ ना। सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? इससे पहले कि मम्मा राधा मोहन के जाल में फंस जाए, मुझे उन्हें रोकना होगा। आजकल हमारी बिटिया पे गुस्से वाला भूत सवार है। अगर हम ये फोन उठाएंगे तो यही बोलेगी, गोला, बारूद, बम लेकर आ रही हूँ। हम फोन ही नहीं उठाएंगे। मम्मा कहाँ हो आप? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कमाल है, वो घर का भेदी अभी तक आया क्यों नहीं यार? शायद कोई है ही नहीं। शायद हम गलत थे मोहन जी। शायद घर का कोई सदस्य है ही नहीं जो घर का भेदी हो, और पंडित जी ने भी तो किसी को नहीं पहचाना। तुम बस अपने दिल की सुन रही हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि घर का कोई भेदी निकले। हे बाकी बिहारी जी। और नहीं तो क्या? जो तुम्हारे सबूत है कुछ इशारे दे रहे हैं ना। सच तो कुछ और है, तो सबूतों की सुनो, अपने दिल की नहीं। फोकस 007, फोकस। फोकस 007, फोकस। अरे फोकस नहीं होता है, फोकस होता है। फोकस हाँ, हाँ भाई 007 ही ठीक है। ठीक है, वो अंग्रेजी बोलते रहे। पर मोहन जी, अगर हम 007 हैं, तो फिर आप कौन हैं? हम 001 है। अच्छा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये देखिए यार।
बात समझ में आई? बस एक बार वो भेदी आ जाए ना मेरे सामने तो डिश तुम्हें मारूंगा। हमें काहे मारेंगे? पास में तुम ही हो ना, क्या करें? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरी बेटी, मेरी राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कहाँ हो तुम? ओए, कहीं ये लेटर खुद दामिनी ने ही तो नहीं भेजा राधा की परेशानी और बढ़ाने के लिए? आजकल ये कुछ भी कर सकती है। दामिनी, क्या हुआ? यहाँ आओ, शादी की शॉपिंग के लिए साड़ीज देख लो। दामिनी, शादी के लिए तुम्हारी साड़ीज की जो शॉपिंग करनी है वो कर लो। आज माँ, वो मेरे पास ऑलरेडी काफी साड़ीज है और नहीं चाहिए। सारे स्टूपिड आइडियाज दे रहे हो राहुल चाचू। ऐसे तो हम हार जाएंगे टैलेंट शो में। मुझे जीतना है। गुनगुन त्रिवेदी ऑलवेज विंस। कोई अच्छा सा आइडिया दो, सबसे डिफरेंट। मेरे पास जितने आइडियाज थे ना मैंने आपको बता दिए। अब और क्या कर सकते हैं? गुनगुन को मैं एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर ना होने दूं, लेकिन अगर कंपटीशन के लिए ये घर के बाहर चली गई तो मेरा तो घर से बाहर जाना नामुमकिन है। बस राधा मोहन जल्द से जल्द उस घर के भेदी को पकड़ ले और घर वापस आ जाए। ये दामिनी इतनी टेंशन में क्यों लग रही है और ये बार बार किसे फोन कर रही है? दामिनी बेटा, वैसे शादी के फंक्शंस के लिए तो हम डिजाइनर से साड़ीज बनवाएंगे, लेकिन छोटी मोटी रस्मों के लिए इनमें से अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है तो ले लो। जी माँ, वो एक छोटा सा काम है, अभी निपटा के आती हूँ। दामिनी, जब देखो तब काम में बिजी रहती हो, हमेशा फोन फोन फोन। शादी है ना तुम्हारी? आओ शॉपिंग कर लेते हैं। दुल्हन बिटिया, ये साड़ियाँ देखिए, दिल्ली मुंबई के डिजाइनर भी फेल हैं इनके आगे। क्या बात है अंकल जी। अरे तो फिर ये नहीं देखेंगी तो और कौन देखेगा? कुछ तो चल रहा है इस दामिनी के दिमाग में। फंक्शन है, हम वहीं जा रहे हैं। फैंसी ड्रेस में हमने पार्ट लिया है। देखो राहुल चाचू कितने हॉट लग रहे हैं। घर में चॉकलेट मंगवा लो, हम जीत कर ही आएंगे। राहुल सच बता, कहाँ जा रहे हो तुम? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से तुम भी नहीं दिख रहे और राधा को भी गायब कर दिया। मेरा कंपटीशन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं है। राहुल चाचू तो है ही कच्ची घोड़ी, फिर भी उनसे काम चलाना पड़ेगा। बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? हाँ वो अरे कंपटीशन का टाइम नहीं हो रहा तुम्हारा? कंपटीशन खत्म हो गया ना तो सिग्नल पर परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हम लेट हो रहे हैं राहुल चाचू, चलो जल्दी चलो। मुझे नहीं लगता राहुल फैंसी ड्रेस के लिए ऐसा बंद कर रहा है। इंतजार किया हमने वहां पर, कोई आया ही नहीं। मोहन, राधा,
कुछ पता चला इस सब के पीछे कौन है? गुनगुन गुनगुन हमसे कितना नाराज होगी ना मोहन जी, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता में हम उनका साथ नहीं दे पाए। क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम उनका मनपसंद पास्ता बना देते हैं, वो खाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे और शायद हमें माफ कर दे। वो आती होंगी, हम ना चलते हैं मोहन जी। हाँ, मैसेज मिला मेरा। देख, ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब खतरा हमसे दूर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। हमें आपके आप पता लगाना होगा कि ये घर का भेदी है कौन। देख शेखर, कुछ भी पता चले ना, सबसे पहले मुझे फोन करना। इट्स रियली अर्जेंट। ओके, तुम कुछ बोल रही थी, वो पास्ता वो गुनगुन के लिए। आप बना लो, पसंद है उसे। आप खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस बार भी नहीं पता चला कि घर का भेदी कौन है। कहाँ गई थी मोहन के साथ? वो जीजी, हमें मोहन जी को कुछ काम था, वो करने। वाह राधा, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ आजकल बहुत सारे काम निकल रहे हैं तुम्हारे। दामिनी जीजी, हमने पहले भी आपसे कहा और आज फिर कहेंगे, मोहन जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे। हमें से ऐसा वैसा कुछ भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी उसी की गले से लटक के घूमती रहती हो तुम। और मुझे ये बोलना जरूरी भी नहीं समझती कि तुम उसके साथ गई कहाँ। सोचा है कि अगर फिर से तुम दोनों को लोगों ने साथ में देखा तो क्या होगा? जो होगा सो होगा, नीयत साफ होनी चाहिए। और दुनिया वालों के दिमाग में तो वैसे भी गंद भरा होता है, डर्टी माइंड्स। वाह वाह राधा, अब तो तुम मोहन की भाषा भी बोलने लगी हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।